स्वागत है आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा जो पॉलिटिकल साइंस MN1C सब्जेक्ट है, माइनर पेपर जो है, जिसका एग्जाम सेमेस्टर 5 14 तारीख को होने वाला है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य को। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार का और भी बहुत सारे वीडियोस का नीचे बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं अपना सिलेबस। तो बारी बारी से हम लोग कवर करते जा रहे हैं, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है तो, क्योंकि मैं बैक टू बैक वीडियोस डालने वाला हूँ, आपका तैयारी उससे पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को ए से लेके के तक ABCD करके हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है, ए फोर क्या होता है, एंथम। ए फोर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंथम। एंथम मतलब राष्ट्रगान। तो याद रखिए, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान, इनका सम्मान करें। बी फोर क्या याद रखेंगे, बापू। बापू मतलब कौन हो गए, गांधी जी को कहते थे बापू। गांधी जी से याद रखना है कि जितने भी महापुरुष हैं उन सबका सम्मान करेंगे। आगे बढ़े, सी फोर क्या है, कंप्लीट यूनिटी। कंप्लीट यूनिटी मतलब क्या, कंप्लीट मतलब पूरा, यूनिटी मतलब एकता। तो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना है। आगे बढ़े तो डिफेंस। डी फोर क्या है, डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है, देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेवा के लिए तत्पर रहे। ठीक है। आगे बढ़े तो क्या है, ई से क्या हो जाएगा आपका, इक्वेलिटी। देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखे, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे, सभी के प्रति सम्मान की भावना रखे। एफ फोर क्या हो जाएगा, फैंसी कल्चर। कल्चर से आपको पता है क्या होता है, अपनी संस्कृति और गौरव और महत्व को समझे और उसका संरक्षण करे। जी फोर क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन से आपको क्या याद रखना, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें, जिसमें वन, नदी और वन्य जीव शामिल है। आगे बढ़े तो एच फोर क्या होता है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का समर्थन करे, सभी के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का व्यवहार रखे। आई फोर क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। ठीक है, इंडियन प्रॉपर्टी। जे से क्या हो जाएगा, जॉइंट एक्टिविटी मतलब सामूहिक गतिविधि में भाग लेकर देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दे। के से क्या हो जाएगा, किड्स एजुकेशन। बोले तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। तो ये हो गया आपका ट्रिक, इससे आप याद कर सकते हो ABCD करके के तक 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को। अब मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड जो वन लाइनर बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। संविधान में अनुच्छेद कौन सा, मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A में उल्लेखित है। याद रखिएगा, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये अगर वन लाइनर पे ना पूछे तो आप इसको जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कब जोड़े गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संशोधन में जोड़ा गया है 1976 द्वारा। ठीक है। यह संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ है। इन कर्तव्यों को भाग 4A, बोले तो पार्ट 4A में शामिल किया गया है। ठीक है। और आगे बढ़े तो यहाँ पता चलता है शुरुआत में वो कितने थे, 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन बाद में कौन सा नया जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना प्रत्येक माता पिता का, अभिभावक का कर्तव्य होगा। मतलब पहले कितना था, 10 था, बाद में ही जो बच्चा लोग का एजुकेशन है वो 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। आगे बढ़ें तो संक्षेप में याद रखिएगा, 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जब 86वां संशोधन हुआ 2002 में, तो 11 मौलिक कर्तव्य हुए, जिसमें बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार को इंक्लूड किया गया। आगे बढ़े तो संक्षेप में याद रखेंगे क्या, स्रोत कहाँ कौन सा है, कहाँ से ये सब लिया गया है, तो ये सब सोवियत संघ का संविधान से प्रेरणा लेके किया गया है। संविधान में जोड़ा गया कब है, 42वां संशोधन 1976 में, भाग चौथा ए में, अनुच्छेद आर्टिकल 51A में। संख्या प्रारंभ में कितने थे, 10, बाद में कितने हो गए 2002 में, 11। बस ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। मौलिक कर्तव्य पर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की उत्पत्ति, उद्देश्य और महत्व का वर्णन कीजिए। मौलिक कर्तव्य को संविधान में क्यों जोड़ा गया, इसके ऐतिहासिक, मतलब आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आए, ठीक है, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन मैंने एक आंसर बनाया है जो कि आप हर लॉन्ग क्वेश्चन में चिपका सकते हो। सबसे पहले भूमिका, भारतीय संविधान केवल नागरिकों को अधिकार नहीं देता, बल्कि उससे कुछ कर्तव्यों का पालन करने की भी अपेक्षा करता है। देखिए, हम लोग को अधिकार बहुत सारा दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार, विवाह का अधिकार, धर्म का अधिकार, मतलब मिला जुला के हम लोग को हर एक चीज़ का छूट दिया, बोलने की आज़ादी है ना। तो बोला जा रहा है कि हम लोग को इतना आज़ादी दे दिया जाता है, तो हम लोग से भी कुछ उम्मीद किया जाता है कि देश के लिए हम लोग को क्या करना है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों को दर्शाते हैं। ये देश की एकता, अखंडता और समानता और राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखने में सहायक है। ये लिखेंगे भूमिका। भूमिका के बाद मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति।
मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन जो ऊपर बताया वही सब है 1976 द्वारा जोड़ा गया। इन्हें भाग 4 ए में रखा गया है और यह अनुच्छेद 51 क या फिर 51 ए में वर्णित है। इनका स्रोत सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है या फिर उसका संविधान से लिया गया है, जहां नागरिकों के कर्तव्य का विशेष उल्लेख था। प्रारंभ में ये 10 थी, जिन्हें बाद में 86वें संशोधन में जोड़ा गया 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़कर बढ़ाया गया। अगर आपको पूछेगा कि क्या क्यों बढ़ाया गया, उद्देश्य क्या था 11वां जोड़ने का, तो आप बता सकते हो कि शिक्षा का महत्व को देखते हुए उसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 11 कर्तव्य निम्नलिखित है। आप 11 का 11 जो मैंने बताया, ये नहीं कि आप ट्रिक को छापने लगे ABCD लिखने लगे, नहीं, वो आपका ट्रिक है। आपको इस तरह से लिखना है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। कैसे? ए फॉर एंथम, एंथम से मैंने बताया था। बी फॉर क्या बताया था? बापू, बापू मतलब जो देश के लिए क्रांति किए हैं उनके प्रति सम्मान का भावना रखना। सीरियल वाइज इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप 11 का 11 लिख देंगे। लिखने के बाद फिर आप बताएंगे कि इसका क्या उद्देश्य है। मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में अनुशासन, राष्ट्रीय चेतना और उत्तरदायित्व की भावना का विकास विकसित करना है ना। ये नागरिकों को यह याद दिलाने की दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसका महत्व देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करते हैं, संविधान और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा बढ़ाते हैं, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, नागरिकों में उत्तरदायित्व और देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं, सरकार और जनता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, राष्ट्र निर्माण और विकास में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। निष्कर्ष देखें तो मौलिक कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों को यह सिखाता है कि राष्ट्र की उन्नति केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सहयोग और कर्तव्य पालन से संभव है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तभी भारत एक सशक्त, संगठित और प्रगतिशील राष्ट्र बन सकेगा। ओके, तो ये हो गया आपका, मैंने क्या बताया आपको, मौलिक अधिकार को याद रखने का ट्रिक बताया। आपको ये चीज़ इंक्लूड नहीं करना, आपको ओनली इधर वाला इंक्लूड करना है। ठीक है, इस तरह से आप 11 को याद कर लिए। याद करने के बाद इससे रिलेटेड जो शॉर्ट फैक्ट्स था उससे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, मैंने बता दिया। और जो उससे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है बता दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ, इससे रिलेटेड और सारा वीडियोस मिल जाएगा, देखते जाओ, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर होते जाए। ठीक है, ये रहा आपका मौलिक कर्तव्य का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ।